हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। हमने लास्ट क्लास में मिरर फार्मूला देखा था एंड मैग्निफिकेशन को भी पढ़ा था कि मिरर फार्मूले में मिरर फार्मूला कैसे आया, मैग्निफिकेशन क्या होता है। इस क्लास में हम आपको मिरर फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर फार्मूला। कुछ लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, इसमें हम इस चीज को और क्लियर करेंगे। मिरर फॉर्मूला आई होप सबको याद होगा। 1/f = 1/u प्लस 1/v। सबको याद होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लेंगे जिससे आपको साइन कन्वेंशन इजी हो जाएगा। कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ इस साइड होगी। ये हुआ हमारा 20 सेंटीमीटर। रियल इमेज बना रहा है। अगर रियल इमेज बना रहा है तो वो एक्चुअली में मिल रही होगी, तो एक्चुअली में हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रही होगी तभी रियल इमेज बनेगी, तो वो इसी साइड बनेगी। कॉन्केव मिरर रियल इमेज सेम साइड बनाता है और वर्चुअल इमेज अपोजिट साइड बनाता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें कॉन्केव मिरर क्या बना रहा था? वर्चुअल इमेज बना रहा था। तो ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इन्होंने दे रखी है फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की है तो इस साइड है, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्शन ऑफ लाइट वाली डायरेक्शन ऑफ लाइट में हर एक चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ इधर को है, अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए क्या होगी? -20 सेंटीमीटर। अगर आप साइन नहीं सही से लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। फॉर्म्स आर रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। रियल इमेज बना रहा है 40 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ कहीं बन रही है, इसके डबल पे बन रही है। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो वो भी आप देख रहे हैं, जब रियल है तो क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो वी भी आपका क्या होगा? -40 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यू आपको कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, द फॉर्मूला इज 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f है 1/-20 इक्वल्स टू 1/v है -40 प्लस 1/u। साइन को एज इट इज अपने फॉर्मूले में आपको रख देना है। अब हमारा -1/20 ये इधर आके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। 1/40 इज इक्वल्स टू 1/u। अब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 40 आया, 22 जा, ये माइनस के हो गया, ये प्लस का हो गया। आई होप दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्लियर करा तो क्या आया? -1/40 इज इक्वल्स टू 1/u। यहाँ से हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो u इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। इस केस में क्या आ गया? u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, यानी कि जहां इमेज फॉर्म हुई है वहीं पे जितना v था उतना ही u है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा? सेंटर पे रखा होगा। इस क्वेश्चन में ऑल्दो पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, कि ऑब्जेक्ट हमारा किस पॉइंट पे रखा है, फोकस पे या सेंटर पे, तो इससे क्लियर है कि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object 1 centimeter high is placed on the axis and अब यहाँ से देखिए, एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगेन हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, अगेन हमारी फोकल लेंथ इसी साइड होगी। ठीक है, ये इस साइड है और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यानी कि f इज इक्वल टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, यानी कि आप ध्यान रखिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बन रही है तो नेगेटिव है, और राइट हैंड साइड जा रही है, राइट हैंड साइड मतलब इस साइड जा रही है, तो पॉजिटिव है। इसलिए बार बार आपको डाउट में नहीं आना है इस चीज को। एक ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव है और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव है। तो यू हमारा इधर है कॉनकेव मिरर का, सॉरी फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव मिरर की लेफ्ट हैंड साइड है, तो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट यानी कि एच ओ दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक,
एचओ हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमेशा ऑब्जेक्ट अबव द एक्सिस रखा जाता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें नेगेटिव नहीं लगाना है। फोकल लेंथ भी हमने नोट कर ली एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। हाँ, और 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है लेकिन जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो यू भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर। देखो इसमें पूछा गया है, इसमें पोजीशन भी पूछी गई है, यानी कि वी भी पूछा है, नेचर भी पूछा है, एम भी पूछा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एच आई भी पूछा है, साइज ऑफ इमेज भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से, बी निकालते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, एज यू वेल नोन कि दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ये आपको अपने न्यूमेरिकल में मेंशन करना है जब आप बोर्ड एग्जाम्स में करेंगे। अगर आप किसी भी नीट एग्जाम या फिर किसी भी जेई वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मेंशन करना है। 1/f यानी कि 1/-10 इज इक्वल टू 1/v हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आ गया 1/-15। तो 1/10 ऐसे ही रहा, ये इधर आके हो गया 1/15। बेसिक मैथमेटिक्स है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क इन आवर टेलीग्राम चैनल डाउट एक्सपर्ट। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू क्या हुआ, आप यहाँ पे ले लेंगे 30, आपने एलसीएम ले लिया, 10 3 30 प्लस 2, 15 2 30। यहाँ से हमने कैलकुलेशन की, बेसिक कैलकुलेशन, ये आया 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो यहाँ से v क्या हो गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रेसिप्रोकेट कर लिया है। 1/v है, इसको उल्टा करके v ऊपर आ गया, 1/30 है, इसको उल्टा करके -30 ऊपर आ गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो v हमारा कितना आ गया है, -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा, और इसमें नेचर पूछा गया है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है, इमेज कहाँ बनी है, इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड। ठीक है, इमेज इज फॉर्म सेम साइड ऑफ द मिरर, कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पे इमेज बन रही है, उसी साइड बन रही है। दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड। ठीक, आप इसको देख लेंगे, सेम साइड ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर मिरर के उसी साइड में बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको पीडीएफ वगैरह में डाउट ना हो। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में ही इमेज फॉर्म हो रही है, तभी तो नेगेटिव आया है। अगर अगर मिरर के बैक साइड में होती तो क्या आता, पॉजिटिव आता। ठीक, एक और चीज है, नेगेटिव साइन से अगर मिरर के सामने बन रही है तो कैसी होगी, इससे इमेज आपकी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। हम इसमें इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नेचर, नेचर का भी पूछा गया है, इसलिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन एंड साइज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था, -v/u। एक ये होता है, और दूसरा क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे। ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, कितना है, 1 सेंटीमीटर। आप पुट करेंगे, v हमारे पास आ चुका है, u हमें आ चुका है, hi/1 ये दे रखी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस वी यानी कि माइनस तो देखो बाहर है, और v हमारा ऑलरेडी -30 है, तो ये रखेंगे, और u हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए -15, तो यहाँ पे हम रखेंगे -15। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 15 2 कितना होता है, 30, तो यहाँ पे क्या आया, 2। तो hi/1 इक्वल्स टू 2, hi इक्वल्स टू -2 × 1 दैट इज -2। मैं ये आ गया है हमारा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, -2। यहाँ से एक चीज और क्लियर है कि हाइट ऑफ इमेज -2 है, इसका मतलब क्या है कि इमेज हमारी कैसी है, इनवर्टेड। इमेज हमारी कैसी है, एच आई इज इक्वल टू -2, यानी कि इनवर्टेड है, उल्टी बनी है, एंड रियल है। क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने हमारी हाइट भी कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे। एक इन्होंने अब इसके बाद पूछा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो अब हमारे पास सब कुछ है, -v/-u आप लगा दीजिए, फिर से वही चीज, -30/15, यानी कि 15 2 30, ये कैंसिल हो गया,
तो मैग्निफिकेशन कितना आया है हमारा -2, ये आया है m। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन जो है हमारी यूनिटलेस है, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होती है। यूनिट क्यों नहीं होती है ये भी हम आपको बता देंगे। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। अब आप यहाँ पे देखिए कि m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। अगर v भी सेंटीमीटर में है, u भी सेंटीमीटर में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए ये हमारा हो गया यूनिटलेस। ये 1 मार्क क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह के हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे और क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको हमसे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें पिन आउट कर दीजिए, डैम कर दीजिए, हम आपको इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके रिवीजन के लिए पूछ लेती हूँ कि अगर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल कॉनकेव मिरर है और हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी। ऑप्शन 1 है सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी, सेकंड है पोल से जाएगी, या थर्ड है फोकस से जाएगी। ये क्वेश्चन आपको हमें बताना है इसका आंसर कि किधर से जाएगी। ये हमने रूल्स में पढ़ा था, जब हमने कॉनकेव मिरर की रे डायग्रामिंग के लिए रूल्स पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था, और ये इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप हमें बताएंगे a ray passing parallel to the principal axis after reflection from concave mirror passes through, ठीक है। ओके, इस क्लास में इतना ही। हम आपको नेक्स्ट क्लास में, अब हमारा आज लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ लाइट। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।